वेलकम टू माय बैक चैनल स्टूडेंट। फिर से आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए बताते चले कि ये 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई है बिहार पुलिस से, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं ताकि 20 जुलाई को आने की पूरी संभावना रहे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिसका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जाएगा, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? कौन सा देश है जहां दुनिया की सबसे लंबी सड़क है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध मुगलों ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? यानी कौन सा देश है जो प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो भारत, अपना भारत देश है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन भी था, सारगी भी था, बादल भी था। उपयुक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो घाना जो देश है उसमें सबसे पहले नोटबंदी किया गया था। आप लोग को आंसर कमेंट करना है कि भारत में नोटबंदी कब किया गया था। अगला प्रश्न जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई है? यानी किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई है? तो पाकिस्तान देश के। इसमें कुछ त्रुटि लग रही है जो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्या इसमें गलती हुई। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न जाएगा, कौन सा विटामिन घाव बनने में मदद करता है? तो विटामिन सी घाव बनने में मदद करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, राम नाम जपना पराया मोल अपना। यानी ये मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है? राम नाम जपना पराया मोल हड़पना, पराया मोल अपना, धोखे में धन जमा करना, इसका मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। सफ़ेद हाथी का देश भी थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो ऊँट का जीवन काल लगभग 40 वर्ष तक होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो घोड़े का जीवन काल 50 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चीन में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न जाएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? बांस की खेती सबसे अधिक असम में होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं?
तो उसके शरीर के धब्बों का रंग देखकर जिराफ का उम्र का पता लगाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न जाएगा, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, एक और क्वेश्चन, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना हुई है और लास्ट कब हुई है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कोई आंसर का क्वेश्चन का आंसर गलत चला गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जाएगा, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण का रचना शुंग काल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, आर्यन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आर्यन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर पहाड़ी बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज सिम्बरले की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो भारत के कर्क रेखा पर स्थित रांची शहर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अब्दुल नबी खान ने लिखी थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कुछ मिट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न जाएगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, पल्लव की राजधानी का नाम बताएं। पल्लव की राजधानी कौन सी है? कांची। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज का शिकार हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न जाएगा, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के साथ कुल 7 देशों के साथ सीमा लगती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को कोई त्रुटि नहीं मिली होगी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।